तो ये जो प्रेमी श्रद्धालु जो है ज्ञान वर्षा चैनल, उसके माध्यम से हमारी समाज में, और ये प्रेमी लोग बता रहे हैं कि नहीं सिर्फ हमारे पाकिस्तान नहीं, इसके अलावा भी दूर दूर और देशों तक, पता नहीं कितने देशों की बात की है इन्होंने, ये सब जगह पहुंच रहा है। तो प्रेमी मैंने ये बात रखी थी, और ये 33 देवता है, 33 करोड़ देवता नहीं है। अब इसके बाद में एक छोटा सा मैं अपनी तरफ से एक वातावरण रख रहा हूं कि उन्नति अगर मनुष्य चाहे कि मेरे जीवन की उदारता, मेरे जीवन का उद्धार, मैं अपने जीवन को दूसरे कामों में खपाना नहीं चाहता, मैं भगवान की राहों पर जाना चाहता हूं, तो मित्रों हकीकत में कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, कोई पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं, कोई व्रत उपवास रहने की जरूरत नहीं, कोई उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं कि पैर ऊपर करो और सर नीचे, कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ तीन चीजें आपके जीवन का परिवर्तन है। ये मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। ये तीन चीज कौन सी है जो हम लोगों का उद्धार करती है, हमें बाहर निकालती है, इस जंजालों से बाहर निकालती है? तीन चीज क्या है? तीन चीज, पहला तो मनुष्य जन्म। यह मनुष्य जन्म जो है मेरे मित्रों, ये देवता लोग रात दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे मनुष्य जन्म दो, मैं नीचे जाऊं और कुछ करूं, लेकिन भगवान का हुक्म नहीं हो रहा है। मनुष्य देह देवन को दूर सो देही को तुम पाई, अवसर बहुत भलो मेरे भाई। ये जो हमें जीवन मिला है ये बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है। ये हाथ से निकल गया मित्रों, फिर हमें मिलने का नहीं है। ये जीवन बहुत, इसका मूल्य जो है मैंने पिछली कैसेट में भी बता दिया था, इसका मूल्य कोई नहीं कर सकता। ये जीव निकल गया सो खत्म। तो सबसे पहला जो है कर्तव्य, मनुष्य का शरीर मिलना, ये पहला। अब मनुष्य का शरीर तो हम लोगों को मिल गया, पर इसमें भी मूर्ख से विद्वान का जन्म श्रेष्ठ है। एक मूर्ख है, समझता ही नहीं है कुछ, जीवन खो दिया उसने, तो ऐसे ही खो दिया उसने। और एक है विद्वान जो एक एक क्षण को जानता है। विद्वान का जन्म श्रेष्ठ है। अगर उसका जन्म हो गया पृथ्वी में तो वो कुछ ना कुछ कर लेगा, वो भगवान के निकट जरूर हो जाएगा। तो ये पहला मनुष्य जन्म का होना पहला। अब दूसरा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा का होना। अब जब तक हमारी जिज्ञासा हमारे अंदर, हमारे भीतर तड़प ना जागे भगवान के लिए, हमारे भीतर वो तड़प, वो रोना, वो अपने आप को कोसना, जो हमने गलती में जीवन खो दिया जितना भी, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक तड़प जागनी चाहिए। वो तड़प कि मुझे मेरे मालिक से मिलना है, मुझे मेरे परम पिता से मिलना है। ये ब्रह्मा के रूप में भी भगवान ही है, ब्रह्मा कोई अलग नहीं है, ये सब भगवान है। ये देवी देवस्थान भी भगवान है। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ज्ञान का पाना, और वो कौन सा ज्ञान? ये जो हम लोग वातावरण कर रहे हैं, वो ये सत्संग, ना 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 ना, ये नहीं। ज्ञान अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये जानना। मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मुझे उस पार ब्रह्म परमात्मा ने भेजा इस पृथ्वी पर, ये जानना मैं कौन हूं। जब तक आत्मा से प्रतीति नहीं होगी आप अपने आप को नहीं जान सकते।
ठीक है, सत्संग करो, शिष्य बन जाओ, गुरु बन जाओ। शिष्य तो कोई भी नहीं बनता है, सब गुरु ही बनते हैं। भगवान माफ करे, सबको यही चाह है कि मैं कुछ बनूं, गुरु बनूं, बाबा जी बनूं, मैं भेखधारी बनूं, मैं कड़ा कुंडल पहनूं, मैं जटाधारी बनूं, मैं वेशभूषा करूं, पता नहीं क्या क्या करूं। अरे भाई, इससे भगवान थोड़ी मिलता है। ठीक है, ये कर लो, अच्छा है, बुरा नहीं है, कर लो, संतों के शृंगार है, कर लो। पर प्राप्ति का लक्षण कुछ और है। प्राप्त करना भगवान को, मैं दावे से कहता हूं कि जो शख्स एक राई के दाने जितना भी अगर भगवान से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, फिर उसको पूछो, करो तुम बेईमानी, झूठ बोलो, तुम गलत काम करो, चोरी करो, निंदा करो, खोटे काम करो, अरे वो मर जाएगा साईं, वो मर जाएगा, कभी भी नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसको मौत मंजूर है, लेकिन झूठ बोलना मंजूर नहीं है, कपट करना मंजूर नहीं है, छल करना, धोखा देना, बेईमानी करना, विश्वासघात करना, किसी के साथ बलात्कार करना, ये हो ही नहीं सकता। एक राई के दाने के जितना अगर भगवान से कनेक्शन जुड़ गया, समझो वो संत बन गया। और जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ा है, किसी सूरत से ना वो गुरु है, ना वो संत है, ना वो अच्छा शिष्य है, अरे अच्छा मनुष्य भी नहीं है, वो अच्छा मनुष्य भी नहीं है। तो कनेक्शन जुड़ना चाहिए मित्रों। तो ये दो हो गया, क्या मनुष्य जन्म का होना, मूर्ख से विद्वान का होना श्रेष्ठ, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा का, यानी तड़प होनी, मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया, ये तड़प जागनी चाहिए भगवान के प्रति, भगवान से मिलने के प्रति, ये तड़प होनी चाहिए हमारे भीतर। और तीसरा लाश का क्या है? संतों के साथ रहो, संतों के साथ रहो, भले कुछ ना बोलो, एक अल्फाज भी ना बोलो, कुछ ना कुछ पालोगे, तो कुछ ना कुछ पालोगे। एक MBA का पढ़ा हुआ लड़का, MBA बल्कि उससे भी आगे CA का पढ़ा हुआ, इतना विद्वान गति को पाया हुआ एक लड़का, और दूसरा लड़का सत्संग का मुआली, अरे चरस पीने वाला, चरस पीता है वो। दोनों को खड़े रखो, आप देख लो, फर्क देख लो, आपको सामने नजर आएगा। जब आप हाथ मिलाओगे तो वो MBA CA वाला आपसे सीधा सीधा हाथ मिलाएगा, ऐसे खड़े रह के, झुकेगा नहीं। क्या मैं इसका मोहताज हूं? क्या मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास इतनी फैसिलिटी है, इतना कुछ हूं मैं? वो नहीं झुकेगा आपको, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। और एक मुआली, जिसको हम मुआली कह के फटकारते हैं कभी कभी, वो आपके पैरों में गिरेगा, फौरन हाथ नहीं मिलाएगा आपसे, आपके पैरों में गिरेगा। यह है सत्संग की खूबी। चार दीवारी में, घर की चार दीवारी में ये बात नहीं मिलेगी, आपको निकलना पड़ेगा, आपको सत्संग करनी पड़ेगी, आपको श्रद्धालुओं के साथ संगत करनी पड़ेगी, आपको जुड़ना पड़ेगा सत्संग के साथ, भले सत्संग कैसा भी हो, आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा, आपको घर छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए मिल लो सत्संग से। तो ये तीन चीजें, मनुष्य जन्म का होना, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जिज्ञासा का होना, और संतों की संगत करने के लिए कुछ समय निकालना। मिलेंगी ना फुर्सत जिंदगी में कभी भी दुनिया के काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री भगवान के नाम से। मैं सब प्रेमियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना, मेरे से अगर कहीं भूल चूक हो गई है, मुझे अपना भाई समझ के, अपना मित्र समझ के क्षमा प्रदान कीजिए, और कोशिश कीजिए सत्संग करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें, और इस नाशवांत जगत से छुटकारे के लिए
कुछ थोड़ी सी कोशिश कर लिया करें। जय श्री रामदेव महाराज की जय। हमारे अनिल भाई की भी जय।